ये दिक्कत यही थी कि अभी इन्होंने जो है सोलर पंप तो लगवा लिया था और जो इनके सोलर पैनल थे वो वेस्ट नहीं है, अब वो अच्छे से काम में आ रहे हैं। इन्वर्टर तो ये 5 किलोवाट का ही है जी, और लोड 6 किलोवाट का उठाता है। ठीक है। 300 वाट के 30 पैनल है। नहीं, इस 5 किलोवाट इन्वर्टर ने 9 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट कर दिया। और देखे थे लेकिन वो क्वालिटी नहीं, इसके जैसी क्वालिटी नहीं। 25 से 30 साल तक आपको कोई और इन्वर्टर बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सावोल्ट। आज हम लेकर आए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सरकारी 10 किलोवाट सोलर पंप के ऊपर सेल्क्रोनिक का 7G 5 किलोवाट इन्वर्टर और उसके साथ हमने लगाई है सेल्क्रोनिक की 5 किलोवाट 2.0 लिथियम बैटरी। हमने इन सोलर पैनल से इनका 6 किलोवाट का लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चला दिया है, क्योंकि ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का है पर ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का लोड चला सकता है। ये इन्वर्टर 9 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है और अगर आपके पैनल 300-400 वाट के हैं और वो 550 VDC के अंडर हैं तो आपके सोलर पैनल आप 12 किलोवाट तक के भी लगा सकते हो। तो चलिए आपको इस हाइब्रिड इन्वर्टर की और इस लिथियम बैटरी की इंस्टॉलेशन दिखाते हैं और इसके ऊपर आपको लोड चलाकर दिखाते हैं। तो अभी हम ओपन करेंगे अपना गैलेक्सी 7G इन्वर्टर। यहाँ पर हम लगाएंगे इन्वर्टर और बैटरी। सबसे पहले लगाते हैं इन्वर्टर का स्टैंड। ये है इन्वर्टर का जंक्शन बॉक्स। तो अभी हमने ये लगा दिया है इन्वर्टर का स्टैंड। और यहाँ पर ये इन्वर्टर अच्छे तरीके से लग चुका है। अभी ओपन करते हैं लिथियम बैटरी को। तो ये सेल्क्रोनिक की लिथियम बैटरी जो कि है पावरवोल 2.0। अब इस बैटरी को दीवार पर लगाते हैं। यह है बैटरी के साथ मिलने वाला स्टैंड। तो यहाँ पर ही हमने बैटरी को लगा दिया है और इन्वर्टर और बैटरी दोनों अच्छे तरीके से लग चुके हैं। अभी लगाते हैं इन्वर्टर का जंक्शन बॉक्स। ये तारें दिखाई ना दे इसलिए हमने तारों को फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू यहाँ पर निकाल दिया है। अभी लगाते हैं इन्वर्टर के सॉकेट जो है स्मार्ट लोड का, नॉर्मल लोड का और ग्रिड का। ये सॉकेट लगाने के लिए जो एल की है ये इन्वर्टर के साथ मिलती है, तो आपको मार्केट से अलग से ये एल की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्वर्टर के साथ बिल्कुल फ्री मिलती है।
और यहाँ पर ही हमने पहले सॉकेट को लगा दिया है ग्रिड पोर्ट में। अभी लगाते हैं दूसरा सॉकेट। ऐसे ही दूसरे सॉकेट को हमने लगा दिया है नॉर्मल लोड पोर्ट में। अब लगाते हैं तीसरे सॉकेट को। और तीसरे सॉकेट को हमें लगाना है स्मार्ट लोड के पोर्ट में और इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अब लगाते हैं बैटरी वायर्स को। तो सबसे पहले हमें बैटरी वायर के जो थिम्बल कवर किए हुए हैं इनको ओपन कर लेना है। और ये बैटरी के नीचे से बैटरी के पोर्ट को ओपन कर लेना है। बैटरी वायर्स को हमने फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू निकाल दिया है ताकि वायर्स हमारी ना दिखें। ब्लैक वायर को हमने लगाना है बैटरी के नेगेटिव पोर्ट में और रेड वायर को हमें लगाना है बैटरी के पॉजिटिव पोर्ट में और इन्हें अच्छी तरीके से टाइट कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी लूज ना हो। और उसके बाद ये बैटरी के पोर्ट्स को कवर कर देना है। और ये बैटरी वायर के सॉकेट को अब हमें लगाना है इन्वर्टर के जो पोर्ट हैं बैटरी पोर्ट उनके अंदर। इस इन्वर्टर की जो ये बैटरी वायर्स हैं ये आपको इन्वर्टर के साथ बिल्कुल फ्री मिलती हैं। अभी लगाते हैं इन्वर्टर की कम्युनिकेशन वायर को और सीटी सेंसर को। उसके लिए हमें इस इन्वर्टर के कवर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सारे इसके पोर्ट हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बैटरी और इन्वर्टर की कम्युनिकेशन वायर। तो कम्युनिकेशन वायर के एक साइड को हमें लगाना है बैटरी के कैन पोर्ट में और दूसरी साइड से हमें इसको लगाना है इन्वर्टर के BMS पोर्ट में। ये इन्वर्टर के साथ मिलने वाला सीटी सेंसर, इसको भी हम कवर के अंदर से निकाल लेते हैं ताकि इन्वर्टर का कवर बंद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कम्युनिकेशन वायर को हमने लगा दिया BMS पोर्ट में और ये सीटी सेंसर को हमने लगा दिया सीटी मीटर पोर्ट में।
अब हम लगाएंगे इन्वर्टर के साथ मिलने वाला वाईफाई डिवाइस। उसके लिए सबसे पहले वाईफाई डिवाइस का जो कवर है इसको निकाल लेते हैं। कवर के नीचे ये वाईफाई का पोर्ट दिया हुआ है, इसके अंदर हमें वाईफाई डिवाइस को कनेक्ट करना है और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। वाईफाई इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर लाइट दिखाई देगी। अभी चलते हैं सोलर पैनल के पास। तो ये है इनके 9 किलोवाट के सोलर पैनल, जो कि 300 वाट का एक पैनल है। और ये है इनका सरकारी पीएम कुसुम योजना का पंप, जिससे कि हम इनके घर का लोड चलाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके 10-10 करके 3 जगह पे पैनल लगे हुए हैं। लगभग 9 किलोवाट के सोलर पैनल हैं और इनका खेत और घर दोनों आसपास हैं। इस वजह से हम इन सोलर पैनल से घर में लाइट ले सकते हैं। ये लगा हुआ है इनका सोलर वाटर पंप और ये इनकी वीएफडी है। ये 15 पैनल की एक स्ट्रिंग है और ये 15 पैनल की दूसरी स्ट्रिंग है। हमें इन दो स्ट्रिंग्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो इन्वर्टर लगाया है ये सेल्क्रोनिक का गैलेक्सी 7G इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है 12 किलोवाट के सोलर पैनल को, यानी 15 पैनल की 2 सीरीज बना के हम इन्वर्टर के दोनों एमपीपीटी पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 15 पैनल की सीरीज की वोल्टेज कितनी आ रही है। तो 15 पैनल से हमें जो मिल रही है वो है 543 वोल्ट और हमारे इस इन्वर्टर की जो रेंज है वो है 550, यानी हम इन 15 पैनल को इन्वर्टर के 1 एमपीपीटी पे लगा सकते हैं। अभी चेक करते हैं दूसरे 15 पैनल की वोल्टेज को। तो दूसरे 15 पैनल की जो वोल्टेज है वो है 541, यानी ये 15 पैनल भी हम सीरीज में इन्वर्टर के दूसरे एमपीपीटी पे लगा सकते हैं। अभी सोलर पैनल की वायर को इन्वर्टर तक पहुंचाने के लिए वायर को कनेक्ट करते हैं। हमने इन्वर्टर तक सोलर पैनल की वायर को पहुंचा दिया है। ये इन्वर्टर के नीचे दिए गए हैं PV1 और PV2 पोर्ट, जहां पर हमें सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए इन रबड़ को निकाल देना है और अभी लगाते हैं इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर्स। अभी हम इन वायर्स को सोलर पैनल की वायर के साथ कनेक्ट करेंगे।
तो हमने दोनों स्ट्रिंग के साथ चारों वायर को जोड़ लिया है। अभी चलते हैं इन्वर्टर के पास। तो ये हमारे पहले 15 पैनल की सीरीज है। तो यहाँ पर ये जो VOC आ रही है वो है 542 और ये है दूसरे 15 पैनल की सीरीज। इनकी VOC है लगभग 542 543, यानी जो VOC है वो दोनों 15 पैनल की लगभग एक जैसी है। अब हम इन वायर को जोड़ते हैं PV1 और PV2 में। तो ये लगा दिया है हमने फर्स्ट स्ट्रिंग MPPT1 में, और ये लगा दिया है दूसरे MPPT में सेकंड स्ट्रिंग। अभी करते हैं बैटरी की इस पिन को ऊपर, ताकि हमारी बैटरी अच्छे तरीके से इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर सके। अभी लगाते हैं इस CT सेंसर को, जिसे कि हमें लगाना है इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड AC इनपुट के लाइन वायर में। इस CT सेंसर के ऊपर एक एरो दिया हुआ है, जिसकी डायरेक्शन हमें रखनी है ग्रिड मीटर की साइड। और लगाने के बाद हमें वायर के ऊपर इसे लॉक कर देना है। अभी लगाते हैं जंक्शन बॉक्स को। तो यहाँ पर जंक्शन बॉक्स की वायरिंग को हमने कर लिया है। ये सारी MCBs, इसमें सबसे पहले है AC इनपुट, उसके बाद है बाईपास स्विच, उसके बाद नॉर्मल लोड और ये स्मार्ट लोड। तो चलिए अब इस इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर बैटरी को ऑन कर लिया है और यहाँ पर ये बैटरी के पैरामीटर शो हो गए हैं और ये बैटरी की आउटपुट को भी ऑन कर देना है। अभी ओपन करते हैं इस इन्वर्टर की ऐप, जो है सोलर टच ऐप, जिससे कि हम इस इन्वर्टर को अभी ऑन करेंगे। तो ऐप की मदद से अब इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं। अभी इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हमें जाना है 5th स्टेप में और यहाँ से इन्वर्टर के ऑन बटन को दबाना है और 2 से 3 मिनट के अंदर इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऑन करते हैं इन्वर्टर के PV स्विच को, यानी सोलर पैनल के स्विच को। यहाँ पर ये आइकन में हम देख सकते हैं सोलर पैनल यहाँ पर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर इन्वर्टर ऑन हो चुका है। ग्रिड को हमने ऑन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर वो आइकन ब्लैक शो हो रहा है। यहाँ पर ये इन्वर्टर के सारे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। ये MPPT की वोल्टेज है। अभी बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 1.5 किलोवाट से और लोड चला हुआ है लगभग 150 वाट का। अभी जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स ब्लू कलर के हैं और लगभग शाम के 4 बजे हुए हैं और सारा लोड इनका सोलर पैनल से चला हुआ है। ग्रिड से अभी 0 पावर को यूज कर रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 1.6 किलोवाट से और जो नॉर्मल लोड चला हुआ है वो है 418 वाट का और सोलर पैनल अभी बना रहे हैं लगभग 2.25 किलोवाट। अभी नॉर्मल लोड को हमने बढ़ा दिया है, ये लगभग चला हुआ है 3.3 किलोवाट। बैटरी चार्ज हो रही है 1.6 किलोवाट से और सोलर पैनल से लगभग 2.5 किलोवाट की पावर आ रही है। तो इस इन्वर्टर ने ग्रिड यानी यूटिलिटी से पावर को मिक्स कर लिया है। ये इन्वर्टर पावर को मिक्स करके लगभग 5 किलोवाट का लोड अभी चला रहा है।
अभी हमने ग्रिड यानी यूटिलिटी से जो पावर आ रही थी उसको बंद कर दिया है, तो मीटर से अब कोई भी पावर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा लोड जो चला हुआ है वो सोलर पैनल और बैटरी से चला हुआ है। और इनका जो लोड अभी इन्वर्टर के ऊपर चला हुआ है वो है 3.25 किलोवाट, जिसका मतलब है कि सोलर पैनल और बैटरी से पावर मिक्स होकर इनके घर का लोड चला हुआ है। तो चलिए अब इनके घर का जो सबसे हैवी लोड है यानी इनके जो एसी हैं उनको चला कर देखते हैं। तो ये सेल्ट्रॉनिक का गैलेक्सी 7G 5 किलोवाट इन्वर्टर और उसके साथ हमने ये लगाई है सेल्ट्रॉनिक की पावरबॉल 2.0। इसकी वारंटी है 5 ईयर्स की और इसकी लाइफ है 50 से 60 साल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी स्क्रीन नहीं है, ये बिल्कुल स्क्रीनलेस है और आप इसको अपने मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की पावर रेटिंग है 5 किलोवाट की, पर आप इस इन्वर्टर के ऊपर 6 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। और इसके साथ अगर बात करें इसके पैनल सपोर्ट की, तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर 9 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैनल छोटे हैं यानी 300-400 वाट के हैं और वो 550 VDC के अंदर आते हैं, तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर 12 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 12 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छी की गई है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पर कोई भी वायर हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए आपको लोड चला कर दिखाते हैं। तो ये अभी हमने चला दिया है इनका पहला एसी और ये चला दिया है इनका दूसरा एसी। और ये है इनका तीसरा एसी। अभी देखते हैं ये एसी कितनी पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तीनों एसी कंज्यूम कर रहे हैं लगभग 4 किलोवाट की पावर को। ग्रिड की लाइट को हमने कट किया हुआ है, तो ये सिर्फ चले हुए हैं सोलर पैनल और बैटरी से। और इस इन्वर्टर ने लगभग 4-4.25 किलोवाट का लोड चला दिया है। हम इस इन्वर्टर के ऊपर 6 किलोवाट तक का लोड भी चला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने कस्टमर से कि उनका इस इन्वर्टर के बारे में क्या कहना है। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं अपने कस्टमर से जिनके यहाँ पर लगा है ये 7G इन्वर्टर। तो भाई साहब आपके पास ये इन्वर्टर लगा है, आपने लोड चला के देखा तो कितने किलोवाट का लोड इसने चला दिया है, कितने किलोवाट का ये इन्वर्टर है? इन्वर्टर तो ये 5 किलोवाट का ही है जी और लोड 6 किलोवाट का उठाता है। ठीक है। और आपके यहाँ पर कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं? ये है सर 300 वाट के 30 पैनल है। ठीक है, मतलब आपके लगभग 9 किलोवाट के पैनल लगे हैं। यानी इस 5 किलोवाट इन्वर्टर ने 9 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट कर दिया। और इस बैटरी की बात, ये 5 किलोवाट की बैटरी है, आपने इसके ऊपर लोड चला के देखा तो ये कामयाब हुई कि नहीं हुई? ना ठीक है जी। 5 मतलब पूरा 5 किलोवाट का लोड आपका उठा रही है? नहीं उठा रही है। तो ये हमारे कस्टमर का रिव्यू है और ये बता रहे थे कि अभी इन्होंने पहले और कंपनियों के भी इन्वर्टर देखे थे लेकिन वो क्वालिटी नहीं, इसके जैसी क्वालिटी नहीं। अच्छा, मतलब ये जो 7G इन्वर्टर है लगा लो, इसकी क्वालिटी का इन्वर्टर आपको मार्केट में वैसे देखने को मिला आपको कभी? नहीं मिला। इनको जो है आपके लिए वैसे बता देता हूँ, 7G इन्वर्टर की क्वालिटी का इन्वर्टर आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके अंदर ही आपको देखने को मिलता है। और ये 7G इन्वर्टर हाई क्वालिटी इन्वर्टर है। आप अगर इसको एक बार लगवा लेंगे तो आपका मुझे लगाइए कि आपका 25 से 30 साल तक आपको कोई और इन्वर्टर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके साथ अगर आप ये लिथियम बैटरी भी लगवा लेते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैटरी चलती है 50 से 60 साल। तो फ्रेंड्स आपने जैसे कि हमारे कस्टमर की भी सुन ली कि ये खुश हैं इस चीज़ से कि भी इनका सिस्टम वर्क कर गया है। इनको पहले दिक्कत यही थी कि अभी इन्होंने जो है सोलर पंप तो लगवा लिया था, पर इनका सोलर पंप नहीं चल रहा था, पानी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इनका जो यहाँ पर पानी है वो 160 फुट पे है और इनका जो पंप है वो लगभग 100 फुट पे है। और ये इन्वर्टर बैटरी लगाने के बाद इनका सारा लोड चल चुका है और जो इनके सोलर पैनल थे वो वेस्ट नहीं है, अब वो अच्छे से काम में आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ये इन्वर्टर या बैटरी या इससे अलग कोई भी इन्वर्टर या बैटरी अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।